श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्रिका अंक 31 प्रतिलेखन संख्या 16 गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। उपसभापति महोदय, इस एशियाई व्यापार मेले की तरह के आयोजनों से बहुत से देशों को आपस में मिलने का अवसर मिलता है और प्रत्येक को यह देखने का अवसर रहता है कि अन्य देशों में क्या प्रगति हो रही है तथा एक दूसरे से उठाए जा सकने वाले लाभों की ओर ध्यान खींचा जा सकता है। ब्राह्मण आज भी अनेक देशों में समृद्धि का निर्माण उस कच्चे माल की नींव पर हो रहा है जो गरीब देशों से भेजा जाता है, लेकिन व्यापार का सिलसिला संतुलित नहीं है। ब्राह्मण मनुष्य हर जगह व्यक्तिगत रूप में तथा सामूहिक तौर पर ऐसा समानता का आकांक्षी है जिसके बिना तनाव दूर नहीं हो सकते। ब्राह्मण वह आशा करता है कि छोटे देश और बड़े देश साथ साथ रह सकेंगे कि कमज़ोर व्यक्ति सरकारी तंत्र की शक्ति के विरुद्ध खड़ा रह पाएगा कि उसकी मूक पुकार सत्ता के शोर में खो नहीं जाएगी। ब्राह्मण यह आशा की गई थी कि इस खाई को वित्तीय सहायता से पाटा जा सकेगा। ब्राह्मण लेकिन सहायता जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह आदर्शवाद से प्रेरित होती है, दाता देश के नीति संबंधी अल्पकालिक उद्देश्यों से निकट नाता जोड़ लेती है। ब्राह्मण ऐसा लगता है जैसे व्यापार जैसी सांसारिक तथा व्यावहारिक गतिविधि से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ने की अच्छी संभावना है। ब्राह्मण व्यापार में यह निहित रहता है कि उभय पक्षों की आवश्यकताएं पूरी होंगी तथा दोनों को लाभ मिलेगा। ब्राह्मण इसे देखते हुए दो या दो से अधिक संबद्ध पक्षों को विश्व के विभिन्न भागों में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का विकास समस्त मनुष्य जाति के हित के लिए दीर्घकालीन दृष्टि से करने पर विचार करना चाहिए। ब्राह्मण इस प्रकार के मेलों में विभिन्न राष्ट्रों के लोगों की तकनीकी उपलब्धियां साथ साथ सामने आती हैं और उनसे पता चलता है कि राष्ट्रीय विकास में प्रौद्योगिकी का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। विकासशील देश अगर विकसित देश की तकनीकों को सोच विचार के साथ अपनाएं तो उन्हें बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर प्रौद्योगिकी के ऐसे हस्तांतरण से विकास के लिए वास्तविक और टिकाऊ लाभ मिलना है तो विकासशील देशों को यह क्षमता विकसित करनी चाहिए कि वे अपने लिए सही प्रौद्योगिकी का चुनाव कर सकें तथा उस प्रौद्योगिकी को आत्मसात करके और कुशल बनाने के लिए उनके पास सुयोग्य व्यक्ति तथा
संगठन हों बड़ा। दुर्भाग्यवश प्रौद्योगिकी को प्रायः सहायता संबंधी नीतियों से जोड़ा जाता है, जो विकासशील देशों के प्रतिकूल है। धन्यवाद। श्री हरदास।